बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर खुडियाँ ख़ास पुलिस ने गुमशुदा नन्हा बच्चा 2 घंटे के अंदर तलाश करके मां के हवाले कर दिया। राना अकरम सकना खुडियाँ ख़ास ने पुलिस को इतला दी कि उसका भतीजा, जिसकी उम्र 3 साल है, शलवार कमीज़ पहनी है और आज पहली दफ़ा स्कूल गया था, मगर छुट्टी के वक्त से मुसलसल लापता है। वक़ूआ की इतला पाकर फिलफोर SHO खुडियाँ ख़ास आबिद महमूद चीना और दीगर नफरी मौके पर पहुँच गई और बच्चे को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार PP15 मलिक मंसूर अफसर समेत दीगर सेफवे CNG स्टेशन डोग सईदन चौक में मोहम्मद कामरान मलिक महमूद के ज़ेर-ए-एहतमाम कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। खिताब के दौरान मलिक मंसूर अफसर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने आपके भाई पर एतमाद किया है कि मैं अपने हल्के की भरपूर खिदमत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके इलाके में तमाम लोग अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके NA 55 में मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएंगे। इस मौके पर मेंबर कैंटोनमेंट रावलपिंडी ने अपने खिताब में कहा है कि आप लोगों ने कैंटोनमेंट के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, अब जनरल इलेक्शन में भी भरपूर तरीके से मलिक मंसूर अफसर को कामयाब करेंगे। मेज़बान मीटिंग वाहिद मंसूर खान ने अपनी फैमिली समेत अपने दोस्त अहबाब के साथ मलिक मंसूर अफसर और मलिक इब्रार की हमायत का ऐलान किया है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन का ऑटो इंडस्ट्री और कारसाजी में नया तकनीकी इनकलाब, मुल्क में पहली 5G टेक्नोलॉजी से आरास्ता जदीद लचकदार प्रोडक्शन लाइन फ़ाल हो चुकी है, जहां रोबोटिक आलात कम से कम इंसानी मदाखलत के साथ कारें बनाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में मुख्तलिफ पैदावारी शोबों में 5G के इतलाक़ की बात की जाए तो कारसाजी की सनत में चीन की पहली 5G जदीद 5G लचकदार प्रोडक्शन लाइन फाल हो चुकी है, जो मुल्क की ऑटोमोटिव सनत में तकनीकी इनकलाब की ताज़ा तरीन मिसाल है। प्लांट में रोबोटिक आलात कम से कम इंसानी मुदाखलत के साथ कारें बनाने में मसरूफ हैं, जिसकी बड़ी वजह 5G टेक्नोलॉजी को अपनाना है। फैक्ट्री में ऐसे 9 5G बेस स्टेशन तैनात किए गए हैं। 5G एडवांस्ड का मुखफ़िफ है। ये 5G से 6G तक के इर्तिका में एक दरमियानी वर्जन है। इसमें इंतहाई कम ताख़ीर और बहुत ज़्यादा काबिल एतमादियत है। ताहाल माहिरीन ने तस्दीक की है कि 5G की ताख़ीर 4 मिली सेकंड है और इसके इस्तेहकाम की कारकर्दगी 99.999% तक पहुँच सकती है। तकनीकी एतबार से 4 मिली सेकंड की ताख़ीर का मतलब पैदावारी सलाहियत में एक शानदार संग मील है। सादा अल्फाज में इसकी वजाहत इंसानी आंखों की मिसाल से की जा सकती है। मसलन इंसानी आंख को पलक झपकने में तकरीबन 0.2 सेकंड लगते हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान प्रोडक्शन लाइन में नस्ब आलात एक दूसरे के साथ 50 मरतबा बातचीत कर सकते हैं और एक ऑटोमोबाइल असम्बली फैक्ट्री तकरीबन 1 मिनट में एक कार तैयार कर सकती है। पैदावारी लाइन की एक और खुसूसियत लचकदार मैन्युफैक्चरिंग है, जो आसानी से तब्दीलियों के मुताबिक ढल सकती है। इसकी बड़ी खूबी ये है कि कारसाज कंपनियां हर साल बहुत से नए मॉडल लॉन्च करती हैं और नए मॉडल्स के इजरा में प्रोडक्शन लाइनों की तब्दीली भी शामिल होती है। चीन का शुमार इस वक्त कारसाजी के लिहाज से दुनिया के अहम तरीन ममालिक में किया जाता है और इस शोबे को 5G और मसनूई जहानत जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करते हुए इस शोबे को मुसलसल तरक्की दी जा रही है और नए समरात का हुसूल भी मुमकिन हो रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। PS 99 और NA 235 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत। महसूद बिरादरी, आका खेल बिरादरी समेत मुख्तलिफ बिरादरियों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मस्ती खान और आसिफ खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं नबी बख्श खासकेली की ये रिपोर्ट। जैसे आपने बुनियादी मसाइल के बारे में बताया, अभी मैंने अपनी स्पीच में भी एक छोटा सा ऐलान किया अपने इस इलाके के लोगों के लिए। जैसे इस इलाके का सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि पानी का मसला है, तो पानी के मसले के हवाले से भी जो है हमारी बात चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो चुका है। जो पैसे चाहिए कुछ इदारे हैं वो रोड कटिंग नहीं करने दे रहे थे, तो वो जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसे भी उनके पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह जो पानी का मसला है ये जल्द हल हो जाएगा। हम जीतने से पहले ये मसले हल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे फिर हम कितने मसाइल इस इलाके के, चाहे वो रोड कारपेटिंग के हवाले से हो, सीवरेज के हवाले से हो, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जितने मसाइल होंगे हम इंशाल्लाह हल करेंगे। मौका दिया हमारे मुखालफिन के पास सिर्फ अखबारी बयानात के या मीडिया बयानात के कोई कुछ भी नहीं है। अगर होता तो ये जो मीटिंग आपने देखी है, इस तरह की हम 21 दिनों के अंदर
100 से ऊपर मीटिंग कर चुके हैं। और जो जलसे हैं हमारे 1500 2,000 2,500 के, वो हम 15 से 20 जलसे कर चुके हैं। हमारे मुखालफिन ने अभी तक एक जलसा भी हमारा जलसा करके नहीं दिए, एक जलसा। अगर वो अवाम पे तहत बात करते हैं, इलेक्शन तो अवाम का नाम है ना, अवाम पे तहत बात करते हैं तो अपना पावर शो क्यों नहीं किया अभी तक गलियों के अंदर, कूचों के अंदर, हम छोटी गलियों से लेके और शहर की बड़ी शाहरों पे अपने हल्के के सुबह से लेकर रात तक अवाम में रहते हैं और अवाम हम पे भरपूर एतबार कर रही है। हमें अवाम का वोट चाहिए। मुखालफिन से हमें यही उम्मीद है कि वो हम पे तनकीद करेंगे। अगर वो हम पे तनकीद नहीं करेंगे तो उनके पास इलेक्शन में कैंपेन में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग जो इलेक्शन कैंपेन हमारे खिलाफ चला रहे हैं, वो आज से 2 महीने पहले हमारे घर पे टिकट के लिए मेरे दरवाजे पे आके बैठते थे, मेरे दरवाजे पे आके बैठते थे टिकट के लिए। और वो अब अगर इस वक्त तनकीद कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए जिस पार्टी के साथ वो अभी पिछले दिनों ड्राइंग रूम में बैठा करते थे और ड्राइंग रूम में दावत कराते थे, अगर 12 साल हमारा कोई कारनामा नहीं था तो हमसे इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ और प्रेजें क्यों बढ़ाते थे, हमसे दुश्मनी करते, हमसे अपनी डिमांड करते कि भाई तुम आवाम के दुश्मन हो, आवाम के लिए कुछ नहीं करते, हम हमारी गिरबान पकड़ के हमसे काम लेते। तो हमसे काम लेने के बाद बजाय हमारे ड्राइंग रूमों में क्यों बैठ के दावतें करते थे। तमाम पार्टियों के जो दोस्त थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने विदड्रा करके हमारे पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है ना। तो इससे कि मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और एक जमहूरी जमात है, हमेशा एक पार्लियामेंट्री जमात है। इसलिए दोस्त हमें बिलावल की नौजवान क़यादत पे बहुत यकीन करके और हमारे साथ बहुत रंग नस्ल के लोग, बहुत से बरादरियों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और माशाल्लाह से ये हमारी आला क़यादत जनाब मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो की क़यादत में और उस पर यकीन करते हुए हमारे पास आ रहे हैं। बिलाल साहब ने बोला कि जो है घर घर से मेरे सफ़ीर निकलेंगे। मैं खुद ऐसे अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का एक सफ़ीर हूँ। बुनियादी जो बड़े बड़े मसाइल है आवाम इस मर्तबा समझ चुकी है कि वो ना जो है मज़हब पे वोट देगी किसी को, ना जो है वो लसानियत पे किसी को वोट देगी। इससे पहले इस कराची का खून बहाया गया, यहाँ जो गरीब रेडी वाले रिक्शे वाले इनका खून किया गया, इनके हुकूक का खून किया गया। हम उसकी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मर्तबा जो फैसला किया है कि हमारे सारे कैंडिडेट मकामी लोग होंगे, तो इसलिए यहाँ के मकामी जो लोग हैं उनको इस मर्तबा टिकट दिया गया है। और हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की गैरतमंद और जो बाशऊर अवाम इस मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 फरवरी को कामयाब करके अपनी पीपल्स पार्टी के साथ जो पुराने रवाबित हैं वो बहाल करेगी। कोटरी पुलिस की कार्रवाई में मुतअद्दिद मसरूका मोटरसाइकिल बरामद, बाइक लिफ्टर गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार, मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीएसपी कोटरी और एसएचओ ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोटरी के इलाके से चंद रोज़ कबल लतीफ़ाबाद की रिहायशी सैयद आसिफ अपने दोस्त के पास मिलने आया था कि नामालूम चोर उसकी मोटरसाइकिल ले उड़े, जिनके खिलाफ कोटरी थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीएसपी कोटरी ने एक मुल्ज़िम जज का ड्राइवर होने के सवाल पर बताया कि ऐसी इतला है जिसकी पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट पिक्की बोर्ड की ज़बरदस्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग पुलिस दिन रात अवाम की हम वक्त खिदमत के लिए कोशां है। शिफ्ट इंचार्ज राशिद जावेद जट इग्निडर पुलिस ऑफिसर है, जिनका नाम काबिल तरीन पुलिस अफसरान में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। ऐसे पुलिस अफसरान की सिमसिया और हिरिस से कम नहीं होते। किंगरी में इलेक्शन कैंपेन अरूज पर मैदान सज गए, उम्मीदवार दिन रात कैंपेन में मसरूफ़ हैं। माजी की तरह इस बार भी PS 31 पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद राशिद शाह बुखारी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद बुचल शाह जिलानी के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। इसी हवाले से देखते हैं नसीमुद्दीन ख्वाजा की ये रिपोर्ट। जी, किंगरी इलेक्शन 2024 में PS 31 पर GDA और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए दोनों पार्टियों के रहनुमा दिन रात मैदान में आ गए हैं। पीरजोगढ़, पिरालो, अहमदपुर और दीगर इलाकों में जलसे और जुलूस जारी हैं। साबका MP सैयद मोहम्मद राशिद शाह राशिदी की पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि इस मरतबा NA 204 पर GDA का उम्मीदवार सरदार मौज़म खान अब्बासी है और इस मरतबा किंगरी PS 31 पर आवाम को तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और NA 204 पर भी पीपल्स पार्टी के साबका उम्मीदवार सैयद जावेद शाह जिलानी और सरदार मौज़म खान अब्बासी के दरमियान तगड़े मुकाबले का इम्कान मौजूद है। PS 31 किंगरी पर बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फयाज हुसैन अब्बासी,
तहरीक लबैक पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ीक मितलो और सुन्नी राब्ता कमेटी के अब्दुल शकूर नारेजो को भी कम वोट मिलने का इम्कान है। मज़ीद फैसला अवाम 8 फरवरी को वोट के ज़रिए करेगी। नसीमुद्दीन ख्वाजा, नुमाइंदा A1 न्यूज़ की। यजमान में थाना डीर और पुलिस का ट्रैक्टर ट्राली के मजदूर पर तशद्दुद की वीडियो A1 टीवी को मौसूल हो गई। पुलिस एहलकारों ने ट्राली रोक कर गाड़ी के कागजात की मद में मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की। रिश्वत न मिलने पर थाना डीर और उनका थानेदार आपे से बाहर हो गया। केपरू की मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यासीन अराई की जानिब से अराई हाउस में कार्नर मीटिंग के मेहमान खुसूसी GDA उम्मीदवार NA 209 सांगड़ 1 मोहम्मद खान जुनेजो के भतीजे जान जुनेजो PS 41 उम्मीदवार काजी शमसुद्दीन राचड़। इस मौके पर चौधरी यासीन अराई के साहबजादों अब्दुल्ला अराई, बिलाल अराई ने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए सिंधी अजरक का तोहफा दिया। इस मौके पर चौधरी यासीन अराई ने कहा है कि हम सब अराई बिरादरी 8 फरवरी को अपना कीमती वोट इंतखाबी निशान तारे पर मोहर लगाकर मोहम्मद खान जुनेजो और काजी शमसुद्दीन राचड़ को कामयाब करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार NA 177 रऊ आतिफ अली खान और उम्मीदवार MPA 272 मलिक अब्दुल्ला फाद लंगड़ियाल की समय वाला जतोई रोड और अंदरून शहर सुल्तान में डोर टू डोर कैंपेन शुरू। शहरियों की जानिब से ज़बरदस्त और वालियाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और लब्बैक या रसूलल्लाह के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। नवाब अली मोहम्मद के नवाई गांव लको बिगियो में दरगाह हज़रत फ़कीर खैर मोहम्मद का सालाना उर्स फ़कीरुल्लाह नौ की जानिब से इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इलाके के नामवर नवाज खान ने नाते पढ़ी। दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन खादिम फ़ुकरा सूफ़ी फ़कीर अली नवाज हाशमी ने खुसूसी खिताब और दुआ फरमाई, जबकि हज़रत फ़कीर खैर मोहम्मद और दीगर बुजुर्गों की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। खैरपुर और पंजाब पुलिस ने कुंभ के नवाई गांव गज्जू में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का असला, नकदी और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। पंजाब के इलाके रावलपिंडी से अकरम सुलंगी लाखों रुपए मालियत का असला, रकम और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत आम इंतखाबात के हतमी इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्शन के मौके पर अमन व अमान, इंतखाबी सामान की तरसील, पोलिंग अमले की हाज़िरी को यकीनी बनाने और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि इंतखाबात 2024 के इनेकाद के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम अमले की तरबियत मुकम्मल और ड्यूटियां लगा दी गई हैं। असास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।